Dear student, welcome to class biology, chapter number 3, plant kingdom। मैं आज का टॉपिक है अपने ब्रायोफाइटा, यानी ब्रायोफाइट्स के क्या जनरल कैरेक्टर्स है और इसके कौन कौन सी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो मेनली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर वेरियस टाइप की मॉसेस एंड लिवर्टवर्ट को जो है वो इंक्लूड किया गया है, जो कि कॉमनली ग्रो होते हैं मॉइस्ट शेप्ड एरिया के अंदर या हिल एरिया के अंदर। Bryophytes are also called as amphibians of the plant kingdom। इसे मेनली जो है प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है, क्योंकि ये जो है लिविंग फेज के अंदर जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन इनके लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड रहते हैं वाटर पे, और पूरा प्लांट बॉडी जो है वो डिपेंड रहता है सॉइल पे यानी लैंड फोर पे। तो लैंड और वाटर दोनों सरफेस के ऊपर ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट किंगडम का जो है वो एम्फीबियंस कहा जाता है। मेनली ये जो है डंप, ह्यूमिड और शेड लोकेलिटीज़ के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। दे आर एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सेंसेशन और बर्क रोग्स एंड सॉइल। इन्हें मेनली ये जो है प्लांट सेंसेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके कारण जो है वो हमें प्लांट के सीक्वेंस का या फिर प्लांट के ओरिजिन्स के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार प्लांट्स का ओरिजिन हुआ। जैसे एल्गी जो थी वो पूरी तरह से वाटर के अंदर डिप थी, अब ब्रायोफाइट जो आ गए वो वाटर और लैंड सरफेस एरिया के ऊपर प्रेजेंट है, देन एम्फीबियंस के रूप में वर्क कर रहे हैं। इसके बाद में किस प्रकार सारे के सारे जो प्लांट है वो सॉइल के अंदर ग्रो हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो सेंसेशन होते हैं उसे प्लांट सेंसेशन कहते हैं, और मेनली ये जो होते हैं वो रॉक और सॉइल के फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। मेनली ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये थोड़ी सी एल्गी से जो है मैच्योर होती है। इसमें थैलस लाइक जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि इरेक्ट होते हैं और अटैच रहते हैं सबस्टेंस से। ये यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर इसके अंदर राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं। इसमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, बट रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर ईजिली देखने को मिलते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज़ हैप्लॉइड, यानी जो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, जो कि प्रोड्यूस करती है गैमेट्स, इसलिए इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। मेनली जो इसके सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं बाइफ्लेजिलेट एंथ्रेजॉइड्स। इसी प्रकार फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आर्किगोनियम कहलाते हैं, जो कि फ्लाश शेप के होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सिंगल एग्स। एंथ्रेजॉइड्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं हमेशा वाटर के अंदर, और ये आर्किगोनियम के ऊपर जो है वो जाकर कनेक्ट हो जाते हैं, और इसके कारण जो है ये आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, और एग और जो एंथ्रेजॉइड है वो आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। इनके अंदर जो जाइगोट बनता है उसके अंदर इमीडिएटली जो सेल डिवीजन होता है वो स्टार्ट नहीं होता है। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेल्यूलर बॉडी इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। ये जो है चेंज हो जाता है स्पोरोफाइट के अंदर। स्पोरोफाइट जो होता है वो नॉट फ्री लिविंग होता है, और ये अटैच रहता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट्स के ऊपर, जिससे इसको नरिशमेंट जो है वो प्रोवाइड होता रहता है। बट सम स्पोरोफाइट की सम सेल्स के अंदर जो है रिडक्शनल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, जो कि म्यूसिस होता है, और इसके कारण हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस प्रकार पहले गैमेटोफाइट से गैमेट का फ्यूजन हुआ, फिर वो स्पोरोफाइट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर स्पोरोफाइट जो है वो वापस गैमेट का फॉर्मेशन करके गैमेटोफाइट का जो है डेवलपमेंट गैमेट जो है वो जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करता है। मेनली ब्रायोफाइट के कोई जनरल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होते, बट सम लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होते हैं। कुछ जो मॉसेज होता है वो फूड के रूप में यूज़ करते हैं हर्बेसियस एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। और इसकी जो स्पेग्नम जो स्पीसीज है वो प्रोवाइड करती है पीट, जो कि एक कोल होता है। पीट कोल आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, इसी प्रकार पीट कोल जो होता है वो स्पेग्नम के थ्रू जो है वो मिलता है। इसका यूज़ जो है वो फ्यूल के रूप में करते हैं, और पैकिंग मटेरियल जो लिविंग मटेरियल होता है उसके पैकिंग के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है।
इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छी होती है, इसलिए इन्हें जो है इनका जो है वो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है। डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट suitable for the growth of higher plant. Since mosses from enhancement on the soil, they reduce the इम्पैक्ट ऑफ फिलिंग रेन्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरेशन। इन ये जो है सॉइल इरेशन को रोकने का काम भी करते हैं। ब्रायोफाइट्स को 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया, लिवरवर्ट एंड मॉसेस। इससे पहले हम लिवरवर्ट और मॉसेस का डायग्राम जो है वो डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम दे रखा है ये आपके लिवरवर्ट का है, जो कि मार्केंशिया है। और मार्केंशिया के अंदर देखो तो यहाँ पर राइजोइड्स प्रेजेंट है, गैमा कप प्रेजेंट है और आर्किगोनी पोर्स जो है वो प्रेजेंट है, जो कि फीमेल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर मेल के अंदर जो है एंथ्रीडियो पोर्स प्रेजेंट है, गैमा कप और राइजोइड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो थर्ड जो डायग्राम है, सी डायग्राम है, वो फ्यूनेरिया का है, जो कोई गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपर स्ट्रक्चर जो है स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर जो स्ट्रक्चर है वो गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर भी राइजोइड्स, लीव्स, सीता, कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो प्लांट बॉडी आर डिवाइडेड इन राइजोइड्स, लीव्स एंड कैप्सूल। सेम जो है स्पेगनम का डायग्राम दे रखा है, जो कि पीट कोयल का जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसका यूज़ फूल के अंदर करते हैं मेनली। इसके अंदर ब्रांचेज होती है, इसके अंदर आर्थोनिडियल ब्रांचेज और मेल और फीमेल ब्रांचेज जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिवरवर्ट्स के बारे में। लिवरवर्ट्स जो है ये भी मॉइस्ट हैबिटेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसकी प्लांट बॉडी थैलोइड होती है। एग्जाम्पल में मार्केंशिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। इसके अंदर जो है वो लीफ लाइक अपेंडेज जो है वो प्रेजेंट रहता है, जो कि 2 रोज के अंदर होता है और स्टीम लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लिवरवर्ट के अंदर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, जिसके अंदर थैली बनती है या फिर बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कोल्ड गैमा। सिंगल जो होता है वो गैमा कहलाता है। गैमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप्स इन स्मॉल रेप्लिकेट्स कॉल्ड गैमा कप्स। यानी जो गैमा होते हैं वो मेनली गैमा कप्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। द गैमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फ्रॉम न्यू इंडिविजुअल्स। यानी ये जो होते हैं वो मेनली पेरेंट बॉडी से अटैच होते हैं, लेकिन पेरेंट बॉडी से जब ये अलग हो जाता है तो एक जर्मिनेट होकर एक न्यू लिवरवर्ट्स या मार्केंशिया का फॉर्मेशन जो है वो इजीली कर सकते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस नाइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैली। यानी या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो या तो सेम थैले के ऊपर ये गैमेट्स का प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर अदर टाइप की या डिफरेंट टाइप के जो मेल और फीमेल है वो वहाँ पर थैले पे जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्पोरोफाइट डिफरेंटेटेड इन द फूड, शीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहता है, फूड, शीटा एंड कैप्सूल के अंदर। आफ्टर म्यूसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विथ इन द कैप्सूल। यानी स्पोर्स जो होते हैं वो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स जो है वो म्यूसिस के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। दीज स्पोर जर्मिनेटेड फ्रॉम द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। यानी इस प्रकार जो स्पोर जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉसेस के बारे में। मॉसेस जो है इसके अंदर गैमेटोफाइट्स की 2 स्टेजेस प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो प्रोटोनिमा कहलाती है, जो कि डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, जो कि डायरेक्टली स्पोर के थ्रू डेवलप होती है। इट इज़ अ कीपिंग ग्रीन ब्रांचेज फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। एंड सेकेंड स्टेज जो होती है वो लीफी स्टेज जो होती है, जो कि मेनली लेटरल बर्ड के रूप में प्रेजेंट रहती है और इसके ऊपर काफ़ी सारी स्पाइरल अरेंज लीव्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांचेज राइजोइड। ये अटैच रहती है मल्टीसेलुलर और ब्रांचेज राइजोइड से। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। ये जो स्टेज होती है वो सेक्स ऑर्गन इस पर प्रेजेंट रहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है मेनली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या फिर बर्ड
बडिंग के थ्रू जो है सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर कंप्लीट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्स ऑर्गन जैसे एंथ्रेडिया है, आर्किगोनिया है, उसके थ्रू जो है एपेक्स जो कि लीफी शूट है उसके ऊपर कंप्लीट होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो पहले स्पोरोफाइट्स बनते हैं। स्पोरोफाइट्स के अंदर फूड, सीटा एंड कैप्सूल प्रेजेंट रहते हैं और ये जो है वो धीरे धीरे आपके स्पोर्स जो है वो कैप्सूल से रिमूव हो जाते हैं और मियोसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में इसके अंदर जो है गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। मेनली इसके अंदर एग्जांपल के अंदर हम पढ़ेंगे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेगनम के बारे में। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स एंड इनके क्लासेस के बारे में।